हेलो गाइस, वेलकम टू एआई कंप्यूटर वर्ल्ड। आज हम लोग सीखने वाले हैं नोटपैड का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट पर हम लोग सीख चुके हैं कि हम नोटपैड को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड। तो विंडो प्लस आर में स्टार्ट करूँगा। विंडो प्लस आर मैं इंटर प्रेस करूँगा, सर नोटपैड टाइप करके ओके किया। राइट, अब स्क्रीन का साइज़ मैं बड़ा करने वाला हूँ। चलिए मैं ये तीनों इस बटन के बारे में पहले समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो पहला बटन जो होता है ना, आप रेड क्रॉस का जो देखते हैं, ये क्लोज का है, मीन्स कि आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। देन सेकेंड बटन जो है हमारे पास यहाँ पे रीस्टोर डाउन, मीन्स क्या, आप स्क्रीन का साइज, विंडो का साइज जो है आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए विंडो का साइज छोटा हो गया। वापस से फिर से आप मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, फुल स्क्रीन में आपका आ जाएगा। और हमारा थर्ड है ये माइनस का जो बटन देख रहा है, एक्चुअली माइनस है नहीं, ये मिनिमाइज का बटन है। आप इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपका स्क्रीन से वो डिस्प्ले से वो हिडन हो जाएगा, आपका डिस्प्ले जो है आपका वो आ जाएगा। तो ये हमारा टास्क बार में चले आ जाता है। वापस से इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका क्या होगा, ये आपका डिस्प्ले पे शो कर जाएगा। बट ये सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता है, ये मिनिमाइज हो जाता है यहाँ से। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए टाइटल है, इसे टाइटल बार बोलते हैं, अनटाइटल बार। आज फाइल मेन्यू में हम क्या करेंगे, अभी टाइटल बार के बारे में समझते हैं। क्या टाइटल बार यहाँ पे अभी अनटाइटल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे जब भी कोई फाइल को कुछ कंटेंट डाटा लिख के या मेंशन करके हम इस फाइल को सेव करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा। राइट, तो हम लोग आज फाइल मेन्यू में सारे ऑप्शन को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ मेंशन करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, उसके बाद इस डाटा को सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, मैंने ये सारे नाम मेंशन कर दिया हूँ। नाम मेंशन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। जो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या है ऑप्शन सेव, कंट्रोल एस भी दबाइएगा तो आपका एंटर कीजिएगा तो क्या होगा, आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेव बटन पे क्लिक कीजिए। देन डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या, कोई भी फाइल लोकेशन दे सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे जो भी फाइल लोकेशन सेलेक्ट कीजिएगा उस लोकेशन में आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। दिस पीसी के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जब आप दिस पीसी पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइव बने हुए रहेंगे सारे ड्राइव आ जाएंगे। सी ड्राइव जो होता है हमारा विंडो फाइल होता है, अदर ड्राइव जो होता है हमारा डाटा स्टोर मतलब इसकी सेव करने का फाइल होता है। बट मैं चाहता क्या हूँ कि मेरे स्क्रीन पर फाइल रहे। ठीक है, मैं जैसे लैपटॉप को ऑन करूँ तो वो फाइल मेरे स्क्रीन पे दिख जाए, तो मैं इसलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फाइल का नाम दूँगा अजीत कुमार। देन हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, जहाँ पे अनटाइटल वार लिखा हुआ आ रहा था, अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इस फाइल का नाम आ गया, इसलिए हम टाइटल वार बोलते हैं। राइट, अजीत कुमार के नाम से क्या हुआ, ये फाइल सेव हो गया। राइट, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने के बाद मैं वो फाइल को देखते हैं कि वो फाइल मेरा कहाँ पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अजीत कुमार के नाम से ये फाइल आ चुका है, मीन्स कि ये फाइल मेरा सेव हो चुका है। अभी क्या है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसका स्क्रीन का साइज़ मैक्सिमाइज कर देता हूँ और फाइल में आने के बाद हम लोग देखते हैं न्यू का बटन दिया हुआ है। अभी हमने कुछ नाम लिखा, नाम लिखने के बाद फाइल को सेव कर दिया। अब न्यू के बारे में समझते हैं। न्यू होता क्या है, कंट्रोल प्लस एन, मीन्स क्या कि आप जैसे ही कुछ सीट है, अभी जैसे ये मेरा फाइल है, इस पेज पे मेरा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मैं क्या चाहता हूँ, बिल्कुल फ्रेश पेज चाहता हूँ, मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो फाइल पे क्लिक करूँगा और न्यू पेज, मीन्स क्या हो गया, जो भी लिखे थे वो क्लियर हो कि मेरे पास नया पेज आ गया। अब मैं इस पर जो भी लिखूँगा वो आएगा और मैं वो सेव कर सकता हूँ। आई होप कि न्यू और सेव का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देन चलते हैं हम लोग ओपन वाले ऑप्शन में। ओपन क्या है, हमारे पास जो भी फाइल को हम सेव करके रखें उसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम जो फाइल को सेव किए थे उसे ओपन करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो मैंने अजीत कुमार के नाम से फ़ाइल सेव किया था, अब मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। इसे सेलेक्ट करूँगा और ओपन बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ओपन हो गया ये फाइल। देन क्या है कि हम लोग फाइल पे वापस से फिर से जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, सेव में क्या होता है कि आप एक ही फाइल में एडिट करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज में क्या होता है कि आप एडिट करके डिफरेंट नाम से फाइल को बना सकते हैं।
राइट। देखिए अभी मैंने अजीत कुमार के नाम से ये फाइल बनाया हूँ, तो चलिए ये मान गया कि अजीत जी के नाम से ये मेरा फाइल सेव हो गया। अब अनिल जी बोलेंगे क्या मुझे अनिल सिंह के भी नाम से फाइल चाहिए एक, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे और अनिल सिंह सेवेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे अनिल सिंह और फाइल पे लिख देंगे, यहाँ पे कर देंगे सेव फाइल पे क्लिक करके। तो क्या हुआ, मेरा जो ये अनिल सिंह के भी नाम से ये फाइल सेव हो गया। अब अमित जी बोलेंगे कि मुझे अमित कुमार सिंह के भी से चाहिए, मेरा फाइल अलग चाहिए। तो अब क्या करेंगे, फिर से फाइल पे क्लिक करेंगे, है ना। हम यहाँ से कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे टाइप करते हैं अमित कुमार सिंह, देन सेव बटन। अब देखिए अमित कुमार सिंह के नाम से बन गया। देन अब क्या करते हैं, इसे क्लोज करने के बाद हम चेक करेंगे तो सभी के अपने अपने नाम से उनका फाइल मिल गया है। आप जिनको जो फाइल चाहिए उनको फाइल दे सकते हैं। तो बट इसमें इसका बेनिफिट यही होता है कि मुझे बार बार एक ही कंटेंट को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस नाम चेंज करेंगे, सेव करके दे देंगे, उन्हें मल्टीपल फाइल बना सकते हैं। तो सेव और सेवेज में डिफरेंस क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि हम फिर से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब प्रिंटिंग करते हैं ना, आप दो तरीके से वहाँ पे प्रिंटिंग करना पड़ता है। एक तो क्या होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सबसे पहले हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। पेपर जो नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट करते हैं उसका पेपर का साइज़ होता है A4 साइज़। हम वो A4 साइज़ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे A4 साइज सिलेक्टेड हो गया। देन क्या है, क्या आप यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए, आप पोर्ट्रेट मीन्स कीजिएगा तो ये आपका लंबा आएगा और लैंडस्केप कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये विड्थ में बदल जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा। आप मार्जिन चाहते हैं तो आप मार्जिन भी यहाँ से मेंशन करके दे सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ मुझे पोर्ट्रेट ही चाहिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, पेज का सेटिंग हो गया। देन क्या है, फाइनल हमारे पास आता है प्रिंट का ऑप्शन। पेज सेटअप करने के बाद आप क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है। तो आपके सिस्टम के साथ जो भी प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप उसे अप्लाई करके प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे सेम डॉक्यूमेंट 4 कॉपी 5 कॉपी प्रिंट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी है, आप यहाँ पे कॉपी को इंक्रीज कर दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 इंटर करने के बाद मैं करूँगा अप्लाई और देन प्रिंट। तो क्या होगा, सेम कॉपी जो है मेरा जो भी है वो डाटा, यही पेज का डाटा मेरा 5 पेजेस निकाल के रख देगा प्रिंटर। देन क्लोज करते हैं इसे। मैं क्लोज करने के बाद आते हैं हम लोग एग्जिट क्या है, जहाँ से हम यहाँ से देखिएगा जी कॉर्नर पे हम लोग क्लोज करते थे, सेम एक काम इसका भी एग्जिट का भी होता है। आप विंडो से बाहर आना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये विंडो से बाहर आ गया। चलिए वापस से हम नोटपैड को फिर से ओपन करते हैं कोई फाइल को। तो यहाँ पे देखिए हम फाइल में क्या क्या किए। फाइल मेन्यू में सबसे पहले क्या किया, हम फाइल को कुछ डाटा टाइप किए, सेव किए। सेव करने के बाद फिर से न्यू फाइल लिए, न्यू फाइल लेने में क्या किए, उसके बाद हम फिर डाटा टाइप किए, फिर उसे सेव किए। देन क्या किए, फिर से आता है हमारे पास ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन में क्या होता है हमारे पास, जब ऑप्शन कोई भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, जो फाइल सेव किया हुआ रहता है उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव और सेवेज में भी हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया है। सेव में क्या होता है, हम एक ही फाइल में एडिट करके टाइप करके सेव कर सकते हैं, और सेवेज में क्या होता है, हम बार बार मल्टीपल फाइल बना के सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप करना सीख गए, प्रिंटिंग का भी करना सीख गए, जो हम लोग प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, एक ही पेज का कितना नंबर ऑफ़ कॉपी निकालना है वो भी सीख गए। देन एग्जिट क्या है, हमने नोटपैड को क्लोज कर दिया। तो आई होप कि फाइल मेन्यू का आपका सारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। और मैं जो भी यहाँ पे आपका टॉपिक करवाऊँगा इससे रिलेटेड सारे हमारे पास ई बुक अवेलेबल है। वो ई बुक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से इस थ्योरी को जाके चेक कीजिएगा। इनका सारा नोटपैड का थ्योरी दिया हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। आप एक बार देख लीजिएगा, विद इमेज है, विद उसमें डायग्राम के साथ बनाया हुआ है कि किस तरह से किस कंटेंट को यूज करना है। उसमें टॉपिक 1 बाय 1 बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है।